हेलो दोस्तों, मैं साइंस सेना परिवार में आपका स्वागत है। तो देखिए, क्या आपको पता है बहुलक, माध्यक और माध्य में क्या संबंध होता है? अगर आप में से कोई स्टूडेंट बहुलक, माध्यक व माध्य में संबंध नहीं जानता है तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। छोटी सी वीडियो होने वाली है, ज्यादा बड़ी नहीं है। वैसे प्रश्नावली 13 जिसका नाम है सांख्यिकी, इसको मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है, ठीक है ना। माध्य तीनों विधियों से बता दिया है। माध्य के अंदर अगर लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी हो वो भी सिखा दिया है। बहुलक निकालना बता दिया है और माध्यक भी निकालना बता दिया है। प्रश्नावली 13.3 के अंदर जो माध्यक है 13.3 के सभी क्वेश्चनों को बता दिया है, 13.2 को बता दिया है, 13.1 को बता दिया है। और बोर्ड की एग्जाम में 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ कि माध्य से कैसे आएगा, बहुलक से कैसे आएगा और माध्यक से कैसे आएगा, ठीक है ना। तो एक टॉपिक आपका रह गया है उस प्रश्नावली से, उस इस टॉपिक को आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। आप सीख जाएंगे, तो वीडियो में बने रहना शुरू से अंत तक। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, बहुलक, माध्यक और माध्य में संबंध ये आपको याद कर लेना है। तो ये संबंध होता है तीनों में 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलते हैं हम इनको। माध्य बहुलक इन तीनों को क्या बोलते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बोलते हैं। तो इन तीनों में जो संबंध होता है वो आपके सामने लिखा जा चुका है। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक, ठीक है ना। तो बोर्ड की एग्जाम में आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से ही कर सकता है, पूछ सकता है। 2024 में आ चुका है, बोर्ड की एग्जाम तो 2024 में हुई थी, वो आ चुका है। मैं राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आ चुका है 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक। फिर यहाँ पर खाली जगह दे दी थी, तो ये पूछा गया था कि इस खाली जगह में क्या आएगा, ठीक है ना। प्लस का चिन्ह लगा के खाली जगह दे दी थी। तो ये पूछा गया था कि इस खाली जगह में क्या आएगा। तो इस खाली जगह में आने वाला था क्या? 2 इंटू माध्यक, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट को ये संबंध किसी को याद होगा तो वो इसको करके आएगा, अगर याद नहीं होगा तो कहां से करके आएगा। तो याद कर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डायरेक्ट आपसे इसी से ही सवाल कर सकता है। जैसे यहाँ पर खाली जगह दे दी, या फिर इस जगह पर खाली जगह दे दी, या फिर इस जगह पर खाली जगह दे दी। तो कहीं भी खाली जगह दे दे, आपको वो खाली जगह भरनी है। और वो कब भर पाओगे? जब आपको ये संबंध याद होगा। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक। हो गया होगा याद? 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्यक, ठीक है ना। अब देखिए, अगर इसे से नहीं पूछेगा तो इससे संबंधित कोई सवाल भी पूछ सकता है। और सवाल कैसे पूछेगा? देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। यदि किसी बंटन का बहुलक 17 व माध्य 14 है तो इस बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तीनों के बीच जो संबंध होता है, ये सूत्र याद नहीं होता है, फिर वो सोचते हैं कि किसी बंटन का बहुलक 17 है, माध्य 14 है, तो भैया इस बंटन का माध्यक कैसे आएगा? फिर वो पट्टियों को गिनने लग जाते हैं, पंखे को देखने लग जाते हैं कि पंखा कैसा चल रहा है। ऐसा ही होता है अक्सर। इधर उधर अन्य स्टूडेंटों को चेहरे को ताकते रहते हैं। तो भैया ताकने के बजाय आप रेडी हो जाओ एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। ताकना नहीं है, आपको लिखना है। तो देखिए, अगर इसके अंदर कितने प्रवृत्ति के माप है? 3, माध्यक, बहुलक, माध्यक। इन तीनों में से कोई 2 आपको दे के रखेगा।
कोई भी दो दे के रखेगा, चाहे आपको माध्यक और बहुलक दे के रखे, चाहे आपको बहुलक और माध्य दे के रखे, चाहे आपको माध्य व माध्यक दे के रखे, तीसरे प्रवृत्ति माप को आप निकाल सकते हैं इस सूत्र से। यहां पर बहुलक और माध्य दे रखा है, माध्यक निकालना है, ठीक है, तो मान जमा दो इस सूत्र में। तो देखिए 3 इंटू माध्यक, 3 इंटू माध्यक बराबर, पहले तो इसको एक बार हल में लिख लेना है ज्यों खाते हो, ठीक है ना, बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। क्या करेंगे, सबसे पहले इस सूत्र को हम लिख लेंगे हल में, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ठीक है ना। अब इसमें मान जमाने हैं आपको, तो देखिए 3 इंटू माध्यक को हमको ज्ञात करना है, तो माध्यक की जगह पर माध्यक ही लिखेंगे, बहुलक की जगह पर बहुलक लिख देंगे, कितना है 17 प्लस 2 इंटू में माध्य, माध्य कितना है 14, मान जमा दिए, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 3 इंटू माध्यक बराबर 17 प्लस 14 गुणा 2 करेंगे, 14 दूना 28, अब इनको जोड़ लेंगे, 3 इंटू माध्यक बराबर जोड़ लो 8, 28 और 17 कितने हो गए 45, कितने हो गए 45, 3 से 45 को काट दो, कितनी बार कटेगा 15 बार, तो माध्यक कितना आया भैया, माध्यक आपका आया 15, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करनी है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ में आए जब तो ये कार्य रब कार्य में करना है, अगर खाली जगह में आए जब तो आपको यही दे के रखेगा, ठीक है ना। अगर आपका अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आए तब आपको ये कैलकुलेशन आपको कॉपी में ही करनी है, ठीक है ना। तो आगे होगा समझ में कि अगर माध्यक बहुलक और माध्य में से कोई दो चीज दे के रखे और तीसरी आपसे पूछा जाए तो आप इस सूत्र को लगा के फटाफट कैलकुलेशन करके मान निकाल लोगे, ठीक है ना। अब देखिए आपको बहुलक और माध्य दे के रखा था, क्या दे रखा था, बहुलक और माध्य। अब एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, अगर आप में इन दोनों में से कोई एक दे रखा हो और एक ये दे रखा हो तब कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन हल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दूसरा। यदि किसी बंटन का माध्यक 21 तथा बहुलक 13 है तो इस बंटन का माध्य क्या होगा। तो अगर एक ही क्वेश्चन में आपको माध्य माध्य बहुलक तीनों नजर आ जाए तो आप समझ जाना कि तीनों में जो संबंध होता है वही सूत्र आपको लगाना है, ठीक है ना। चलिए सूत्र लगा लीजिए फटाफट। क्या संबंध होता है, 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ठीक है ना। ऐसे सूत्र के अंदर मानों को जमा दीजिए, 3 इंटू माध्य कितना है 21, तो 21 लिख देना है, बराबर में बहुलक, बहुलक की जगह बहुलक लिख देना है, बहुलक कितना है 13 है तो 13 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू माध्य जो का त्यों रहेगा क्योंकि माध्य आपको निकालना है, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लो, 21 63 बराबर में 13 प्लस 2 इंटू माध्य, आपको माध्य निकालना है इसलिए अब 13 हटाना पहले, फिर 2 हटेगा, गुणा वाला इनम हटेगा, यानी पक्षांतरण करना है। समीकरण बन गया, 13 इधर आएगा माइनस का होगा तो 63 माइनस 13 बराबर इधर क्या बचेगा 2 इंटू माध्य बचेगा, 63 में से 13 घटा दो कितना बचेगा 50 बचेगा, बराबर में 2 इंटू माध्य। तो देखिए 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा बटे में, तो 2 का भाग लगेगा 50 में, यहीं पे दे दो 2 का भाग 50 में, कितनी बार 25 बार, 2 से 50 कट गया 25 बार, तो आपका आया 25 बराबर माध्य, यानी माध्य निकल के आया आपका उस बंटन का कितना 25। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है ना। और देखिए आपको ये सूत्र आपको डायरेक्ट दे सकता है, कैसे पक्षांतरण वगैरह करके पूछ सकता है।
ये बहुलक इधर आएगा, किसका आएगा, माइनस का। तो आपसे पूछ सकता है कि 3 इंटू माध्यक माइनस बहुलक बराबर क्या होगा, 2 इंटू माध्य होगा। या फिर 2 इंटू माध्य इधर आ सकता है, ये इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस का। तो आपके सामने लिखा होगा 3 इंटू माध्यक माइनस, ये इधर आएगा माइनस को होगा। तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य बराबर बहुलक। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से दे दे आपको, पक्षांतर वगैरह करके रख दे, तो आपको गलत करके नहीं आना है, ठीक है ना, सही करके आना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, भगना नहीं है। आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचना देने वाला हूं। तो देखिए, आपकी गणित और विज्ञान हर हालत में मजबूत करना चाहता हूं मैं। तो देखिए, अगर आप गणित और विज्ञान को मजबूत करना चाहते हो तो आपके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस पर आपको 5 क्वेश्चन साइंस के, 5 क्वेश्चन आपको गणित के छोटे छोटे वाले क्वेश्चन, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिला करेंगे क्विज के रूप में। वो भी आपको सुबह मिला करेंगे, ठीक है ना, 6 और 7 बजे के बीच में आपको 5 क्वेश्चन क्विज के रूप में पढ़ने को मिला करेंगे। 5 क्वेश्चनों को पढ़ने में आपको 5 मिनट का ही समय लगेगा। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे, वो कैसे क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिलेगा, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का फायदा यह है, जो आप बोर्ड पर पढ़ रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का फायदा यह है कि जैसे ही मैं आपको 5 क्वेश्चन क्विज के रूप में डाला करूंगा, तो आप टेलीग्राम से उन 5 क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। आपकी गणित और विज्ञान वार्षिक एग्जाम तक इतनी मजबूत हो जाएगी कि बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर वाला क्वेश्चन कहीं से भी आ जाना, आपसे गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप जा करके देख लेना, कुछ वहां पर क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वहां पर जा करके देख लेना, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। हाँ, एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है, पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। आपके जो साथी हैं क्लास के, या फिर आपके पड़ोसी हैं, या फिर आपके परिवार में हो, उन सबको इस चैनल के बारे में अवगत करा दीजिए, उनको इस चैनल पर लेकर आइए और उनसे पढ़ाई करवाइए, ठीक है। वो पढ़ाई करेंगे, आप बता दीजिए, वो अपने आप पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।